बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ AS शमा A1 सितारे से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। और मैं आपको बताती चलूँ कि जैसा कि आप सबको पता है कि मैं नए नए सितारों को सर्च करती रहती हूँ, ढूंढती रहती हूँ, लेजेंड स्टार्स को ढूंढती हूँ। और मेरी आज जो सितारे की जो एक पहुँच है वो बहुत दुमदार सितारा कह लें और सियारा कह लें। मुझे मेरे ख्याल में ये दुमदार ही हैं जो अक्सर ज़मीन पे गिरते हैं। इनको आसमान से धक्का दिया और ये ज़मीन पे आ गए और इन्होंने ज़मीन पर आके ऐसे खुलबली मचाई है जैसे कोरोना वायरस ने तबाही मचाई। इन्होंने भी ऐसे ही तबाही जो है दुनिया में फैला दी। फैला क्या दी, आपने इनको देखा होगा, इनके निजी चैनल पे भी काफ़ी बहस करते हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं। इनको तो वहाँ से भी कुटनी पड़ती। और सेकेंड बात मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये एंकर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, अदाकार भी हैं, सियाकार भी हैं, सियाकार भी हैं। सियाकार कहने का मतलब ये है कि इतने सारे काम करते हैं तो लोग यही समझते हैं कि ये बंदा क्या है। गुलकार होने के साथ साथ ये एक NGO भी चलाते हैं। सबसे बड़ी जो इनमें मुझे खासियत लगी ना, जो इतना इनका काम मुझे पसंद आया, वो है 3 शादियां और चौथी की तलाश में है। बस ये नहीं बताना यहाँ पे। मैं तो बताऊंगी, आप देखें। आप मैं तो दुनिया को सच दिखा रही हूँ ना, तो दुनिया सच भी अच्छा नहीं ना, ये बात ना कहीं, क्योंकि सच जो है वो छुपा नहीं रहता। चौथी की तलाश में है, 5वीं जो है वो उम्मीद लगा के बैठी है, 6ठी जो है वो सो रही है। इतनी सारी शादियां, माय गॉड। सर पे बाल पहले थोड़े से रह गए हैं, अब वो उठे जाएंगे ये भी। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन। बिल्कुल ये प्रोग्राम बिल्कुल मैं कट नहीं करूंगी और आप सबको जो है सच्चाई दिखाऊंगी इस बंदे की, क्योंकि ये जो इंसान है ये कव्वाल भी है। आपने इनकी बहुत सारी कवालियाँ भी सुनी होंगी। और मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत नरम नाजुक दिल भी रखते हैं, और जो कि इतना हमदर्द इनका दिल है, हसास हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं। एक NGO भी चलाते हैं, अपना निजी चैनल भी चलाते हैं। ऐसा है कि चलें आए इनसे बात करते हैं कि आखिर इनको तकलीफ़ क्या है, इनका प्रॉब्लम क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, इनका क्या ज़हन है, माँ बाप ने क्या गलती की थी या कोई नेकी उनकी काम आई या इनकी नेकी काम आई। मुझे ये बताएं कि आप चाहते क्या हैं। आपको मोहल्लेदारों ने कैसे छोड़ दिया, क्यों दूसरों को जेलस कर रहे हैं। 4-4 शादियाँ, आप 5वीं की उम्मीद लगा के बैठे हैं। मुझे लगता है कि आपने सिर्फ जो नहीं करता, पता कौन लोग जो नहीं करते, जिनका हाथ डलता नहीं है, जिनको कहते हैं ना अंगूर खटे हैं, और जिसका हाथ डलता है वो कर। नहीं, मुझे ये बताएं, आपने 3 शादियां की हैं, चौथी की तलाश में आप लगे फिरते हैं। आपको तलाश वाला किसने बता दिया? नहीं, मुझे लग रहा है ना आप शहजादे चार्ल्स हैं या चूरलेस हैं, बताएं मुझे। ना चार्ल्स हूं ना चोरलस हूं, बस ये है कि इतने ना सोने हैं आप। मैंने तो देखा है, मुझे तो सोने नहीं लगे आप। नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, आप सोने। आपके साथ 3 शादियां आपकी। 2 डंगे लगा के साबन के नहाया। अच्छा, और हल्का हल्का मेकअप भी किया कि आपको मैं सोना लगूं। असल में नहीं, मुझे क्यों सोना लगना है? असल में नहीं, मेरे तो वही बड़े सोने हैं। अच्छा, आपको बुक है? बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरी बुकिंग है और माशाल्लाह। फायदा हुआ मुझे इतना तैयार हो गया। नहीं, आपको तैयार होने का कोई फायदा नहीं था। मेरी बात सुने, ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੀੜ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪਈ ਦੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਰਕ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ करके बह गए? इन्ने काम करते हो, मट्ठी नहीं है ते बड़ी। नहीं, मैं खुद यकीन जाने, मुझसे प्रोग्राम नहीं हो रहा कि मैं इनसे किस बारे में प्रोग्राम करूं। एक चीज होती है, एक टैलेंट होता है, मल्टी टैलेंटेड बंदे मेरे पास बैठे हैं। अल्लाह की मेहरबानी है यार, आपके पास समझ लें कि पूरी टीम बैठी हुई है। आपके मोहल्लेदारों ने आपको कुटा नहीं है कि हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो? मैंने मोहल्ले में तो आपने कवालों वाला भी पकड़ लिया। अच्छा, पता क्या है, पहले तालियां बजाते थे कवालों के, क्या करते थे? ताली तो देखो, मैं अभी देखो खानदानी मरासी। अच्छा, पता क्या है, ये जो टैलेंट होते हैं ना, जो बंदा कर सकता होता है जी, तो वो कंट्रोल के बावजूद भी उससे हो जाता है। यस। जब फील्ड में मैं आया था ना, तो मैं एज ए शायर आया था। अच्छा, तो अब शायरी की मुझे ये शायरी भी करते हैं? हाँ, अल्लाह, ये मुझे अब पता चला ये शायरी करते हैं। तकरीबन 300 से प्लस मैंने सॉन्ग्स मुख्तलिफ सिंगर्स ने गाए। किसके पीछे आपने शायरी की? केड़ी कुड़ी की किस्मत टूट फुट गई सी? वो थी बेचारी आजकल उसी के पीछे, अभी भी छोड़ दें, वो लंबी बात है। अच्छा, चले, मुझे शायरी, जिसकी वजह से शायर बना, फिर सिंगर बना, और जो कुछ भी बना उसी के प्यार में यहाँ तक पहुंचा। प्यार ने बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, इश्क ने नकमा कर दिया। इश्क ने नकमा, वरना आदमी हम भी थे बड़े काम के। अच्छा, तो ये जब मैंने शायरी शुरू की, तो शायरी शुरू क्या की जाती है, ये इंसान के अंदर होती है, और जो बंदा शायर होता है उसको आमद ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। कोई सामने वाकया देखा है, कोई मौजू देखा है, कोई खूबसूरत चेहरा देखा है, तो उसकी कलम चलना शुरू हो जाती है। ये शायर की खासियत है।
अब ये शायरी के लिए मैं जब आया तो यहाँ पे फील्ड में मैंने देखा कि बहुत सारे सिंगर्स, बहुत केसर का जमाना था वो, और सिंगर इस तरह आते थे लाहौर में, जैसे ट्रालियां भर भर के नहीं आती, तो हम इकबाल टाउन में जिस तरह लूट इंडे आंदे हैं, सिंगर ऐसे लाहौर सिंगर आ रहे थे, केसर का जमाना था। अच्छा। और फारूक स्टूडियो लाहौर का बड़ा फेमस स्टूडियो है रिकॉर्डिंग का, तो वहाँ पे जनाब जितने भी सराय की पट्टी से और ये गाँव के लोग ना, जिसको भी थोड़ा सा गाना आता है या नहीं भी आता बिल्कुल, वो घर से मज बेच के या अपनी पहली बेच के, जमीन बेच के वो सिंगर बने लाहौर आ गए। अच्छा। और उन लोगों की वजह से लाहौर के मरासी बड़े अमीर हुए हैं। अच्छा। जो खान साहब लोग थे, यानी कि आप मरासी हैं या समझते हैं? ना, मैं कब था, मैंने भी बड़े पैसे खिलाए उन लोगों को। अच्छा। जो होते हैं ना ये आपके मरासी बनने में ये सारे लोग शामिल हैं? सब लोग शामिल। अच्छा किया कि अब लोग गाने लिख के दे रहा हूँ, तो बात का जब किसी सिंगर को मैंने गाना लिख के देना ना, सिंगर को, ये आपने ये गाना है सर, इसको गाना किस तरह है, अब मैं उसको बता रहा हूँ इस तरह गाना है, और वो गाता था तो मुझे लगता था कि उससे अच्छा तो मैं गा रहा हूँ, वो तो सिंगर है, मैं सिंगर नहीं, मैं तो शायर हूँ। अब देखते थे, फिर मेरा हौसला बढ़ा, मैंने कहा यार अब इससे अगला स्टेप लेना चाहिए। केसर आती है, केसर के ऊपर अंदर छोटा सा मेरा नाम लिखा होता था शायर अमीन चौहान। तो अब मैंने किसी को दिखाना कि ये देखें यार, ये मेरा गाना लिखा, ये मेरा नाम लिखा है अमीन चौहान, तो वो कहता था यार अमीन चौहान को और भी तो हो सकता है ना, तू कर रहा है दुनिया में, हमें झूठ बोले जा रहा है। फिर मैंने कहा नहीं यार, अब सिंगिंग करनी पड़ेगी ताकि फोटो फ्रंट पे है। सिंगिंग शुरू कर दी, 1 2 3 4 केसर मेरे एक ही साल में आ गए, और इत्तफाकन बड़े अलग, वो बहुत अच्छे नहीं थे, को बहुत अच्छा मैंने गाया नहीं था, लेकिन ताल्लुक था और कुछ गुड लक कह लें, निकल गए, चलो कैसे निकल गए। और बस इसी तरह फिर करते करते फील्ड में जो भी सामने आया एक्सपीरियंस बढ़ता गया। किसी दोस्त के साथ गए हैं, वो को ड्रामा शूट कर रहे हैं, तो डायरेक्टर को देखा है तो आमद होना शुरू हो गई, इससे अच्छी डायरेक्शन मैं देख सकता हूँ, और मैंने उनको एडवाइसेस दी, यार अगर आप ये सीन कुट नहीं पाई एडवाइस देंदे हुए, नहीं जब ठीक दूंगा तो फिर क्यों कुट पड़ेगी। अच्छा। हाँ, अप्रिशिएट किया लोगों ने, अप्रिशिएट किया। ठीक। तो बस ऐसे करते करते सारा कुछ पता नहीं चला कि कब इतना कुछ बन गए। और बाकी ये जो शादियां और एनजीओ है, एनजीओ अहले दिल लोगों के लिए करते हैं, उन लोगों के लिए काम करते हैं कि जो वाकई बेचारे परेशान है, तो चलो कुछ नेकी का काम भी साथ में होना चाहिए। ये एनजीओ का नाम क्या है? एसएमडी ट्रस्ट। एसएमडी ट्रस्ट। इसमें इस वक्त बेसिक हमारा काम ये है कि जो बुजुर्ग होते हैं ना, देहातों के लोग हैं, देहातों में बहुत हालात खराब है, बच्चे अपने माँ बाप को नहीं संभालते हैं। ये आपने ट्रस्ट कोरोना में स्टार्ट किया या कोरोना से? 10 साल से मैं कर रहा हूँ। 10 साल से कर रहे हैं? 12 साल से कर रहा था, लेकिन बीच में मैंने। आपको सपोर्ट कौन कर रहा है अभी? सुन लें कि जब मैंने पहले स्टार्ट किया तो पहले मैंने इसका काम हमने शुरू किया था कि हम ये झुग्गी नशीन, झुग्गियों वाले बच्चों को हम पढ़ाते थे। अच्छा, एक बात यहाँ कहना चाहूँगी, आप जैसे ट्रस्ट चलाते हैं, आपको सपोर्ट यानी कि लोग भी कर रहे थे या आप खुद कर रहे थे, आपको आपके ऊपर लोगों ने यकीन कैसे किया कि ये बंदा ट्रस्ट चला सकता है, जो सिंगर है, इसने अपने गाने बजाने के ऊपर सारा पैसा लगा लेना है, हाँ। ये वेला नकारा सा है, करता हाँ, क्या है, आर्टिस्ट लोग को लोग वेला नकारा बंदा कहते हैं, घर में बैठा। अच्छा, मेरे साथ मेरे ऊपर अलग ये मेहरबानी है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, मेरे ऊपर वो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, अंधा एतमाद करते हैं, और इसी बात पे मेरी तारीफ करते हैं, और मैं अल्लाह का सबसे ज्यादा शुक्र इसी बात पे अदा करता हूँ। आपके दोस्तों ने आप पे ट्रस्ट किया? ट्रस्ट ये कि मैं अगर किसी को कह दूं ना कि कोई बंदा कह भी दे कि अमीन राजा ने वहाँ पे बेईमानी की है, तो मेरे दोस्त नहीं मानेंगे, नहीं यार वो बेईमान है ही नहीं है। मेरा जो वजह शोहरत अपने दोस्तों में, अपनी एक कम्युनिटी में, ये बंदा बेईमान नहीं है। इसका होता है कि मैं छोटे मोटे कभी कभार मैंने एक दफा ना अपने इलाके में शुरू कर दी, कमेटी होती है लकी कमेटी, उसमें 200 मेंबर इकट्ठे करने होते हैं, वो तो जड़ा नाच जाए थे दुनिया के पीछे। तो होता क्या कि वहां पे हमारे जो गांव के चौधरी थे ना, चौधरियों के 8 लड़कों ने मिलकर कमेटी स्टार्ट की, और 8 लड़के बेचारे भागे फिर रहे, मेंबर नहीं इकट्ठे हो रहे, उनसे 200 मेंबर 8 बंदों से इकट्ठा नहीं हुआ। और मैंने जब शुरू की तो मैं 1 मैन कला आदमी था, और मैंने फोन पे 200 मेंबर इकट्ठा कर लिया। माशाल्लाह। तो ये होता है आपका ट्रस्ट, ये खुदा ने आपकी मदद की। और ये उन गरीबों के लिए थी जो बेसहारा बैठे थे? नहीं, वो कमेटी तो खैर मेरे लिए थी। अच्छा, कमेटी आपके लिए थी। अच्छा, आप सच्ची मुझे कमेटी की बात कर रहे हैं, मैं समझी शायद एग्जांपल दे रहे, ये भी ऐसे भी बंदे होते हैं। तो आप लोग बात भी करें तो यकीन नहीं आता कि आप इतने काम कर सकते हैं। असल में होता ये है कि आपकी कम्युनिटी के अंदर आपका रखरखाव कैसा है, तो लोगों को पता चल जाता है कि ये बंदा कैसा है। और जब मैंने ट्रस्ट शुरू किया ना, तो मैंने जब पहले हमने 3 स्कूल मैंने काम किए थे झुग्गियों वाले बच्चों के लिए, तो वो सारे मैंने अपने पास से सारा खर्चा किया। इसमें मेरी गाड़ी बिक गई, बड़े मेरे अपने जो फाइनेंशियल हालात थे बड़े टफ हो गए, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। लेकिन फिर एक टाइम आया कि स्कूलों के खर्चे ज़्यादा हो और किसी भी तरफ से मुझे कोई पैसा नहीं आ रहा था। अब 2-4 दोस्तों ने मेरे साथ वादा कर लिया कि आप स्कूल को बढ़ाओ, हम आपके साथ ये करेंगे।
अच्छा। तो मैंने स्कूल में बहुत सारे ऐलानात कर दिए, बच्चों की फीसें माफ कर दी, बच्चों को नए वर्दियों का वादा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा 2-2.5 लाख यानी जितनी फड़ियां आप मार सकते थे उन दोस्तों के सर पे, जिन्होंने कह दिया कि अमीन साहब दोस्ती बेड़ा गर्क करते हैं, बच जाए दोस्तों से। ये उन दोस्त वो सारे सुन रहे हैं आपको। हाँ सुन रहे हैं, मैं मुझे कोई उनका खौफ नहीं है, बल्कि मैं अभी भी उनको गालियां देता हूँ मुंह पे, तुम लोग दे के दिखाएं फिटे मुंह टोड़ा ना, मैंने आपको ना दे। अच्छा फिर क्या हुआ? मतलब मैं कह रही थी कि उन दोस्तों के लिए जिन्होंने आपको लारे लगाए ना, और एंड टाइम पे भाग गए। जिस दिन वो मतलब बच्चों को मैंने वो एनुअल डे था बच्चों का, जिस दिन मैंने सारे उनके साथ वादे किए थे कि आप लोगों को ट्रॉफीज मिलेंगी, टीचर्स को गिफ्ट मिलेंगे। उनमें एक टीचर थी जिसकी भी थोड़ी देर बाद शादी थी, तो उसके साथ मैं वादा किया था कि आपके जहेज का सामान हम देंगे स्कूल की तरफ से, आपने हमारे स्कूल की खिदमत की है। इतने वादे करने के बाद तो दोस्तों ने कह दिया कि ठीक है अमीन साहब आप परेशान ना हो, एक ने कहा जी ये मैं ला दूंगा, ये मैं ला दूंगा, जैसे ट्रस्ट के साथ लोग करते हैं। एंड टाइम पे आके सारे भाग गए और मेरे ऊपर सारा बंडल आ गया, और टेंशन की वजह से मुझे जनाब अटैक हो गया, समझिए आप। और वो खैर मुझे अल्लाह ताला ने रिकवर किया। मैंने खैर वो कहीं से पकड़ दकड़ के कुछ सेहत से तो नहीं लगता कि आपको अटैक आए यार, ये जो जितने काम आप करते लोगों को अटैक आ गया होगा आपके काम देख के ना। अच्छा फिर क्या हुआ कि मैंने उसको किया, लेकिन फिर आस्ते आस्ते मैंने उसको बंद कर दिया तीनों स्कूल्स को, क्योंकि अकेला आदमी था, किसी भी तरफ से कोई डोनेशन या कोई पैसा मुझे कोई नहीं, अपनी जेब से मैं कर रहा था। तो अपनी जेब से बंदा कितनी देर लड़ सकता है? बिल्कुल। और आपकी बात की शायद लोग एतबार नहीं कर रहे थे या क्या मामला था। जब मैंने वो बंद कर दिया ना आहिस्ता आहिस्ता, मैं यार सॉरी मैं अकेला आदमी हूँ तो मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं तो अपना घर चलाना मुश्किल हो गया मेरा। सही। तो फिर बहुत सारे लोग आप शुरू करें हम आपके साथ हैं, मैंने करी अभी नहीं, जब तक मैं बिल्कुल फिट नहीं होता हूँ ना फिर करूँगा। इस बात को गुजर गए तकरीबन 8 से 9-10 साल हो गए। अभी फिर दोबारा शुरू करने की वजह ये बनी कि मैंने देखा यहाँ पे 1-2 दोस्तों मेरे, तो मैंने यहाँ पे देखा कि चंद लोगों को मैंने देखा कि जो बेचारे भीख मांग रहे हैं, और उनके मैंने बच्चों को जानता हूँ अच्छे खासे गाड़ियों में फेरे हैं, और उनके पेरेंट्स जो है भीख मांग रहे हैं और सड़कों पे सोने पे मजबूर है। मैंने उनसे जाके पूछा तो कहती है बेटा वो हमें पूछते नहीं है, घर से निकाल दिया बीवियों के पीछे लग के। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि यार कुछ ना कुछ इनके लिए होना चाहिए। अच्छा, आप मेरी ऑडियंस के लिए जो देख रहे हैं प्रोग्राम, और उनके लिए थोड़ी रहनुमाई कर दें कि आपसे रब्ता कैसे करें, कांटेक्ट कैसे करें, जो गरीब हैं, जो मुफलिस हैं, जिनके पास पहनने को ओढ़ने को जैसे रिहाइश नहीं है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, किसी के पास सर्दियां आ जाती हैं रज़ाई नहीं है, लोन के कपड़े नहीं है, मतलब लड़कियां हैं उनको कपड़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो ऐसी लड़कियों के लिए, माओ बहनों के लिए बताएं कुछ। ये जो चैनल है A1 स्टार है, समझ लें कि इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है कि मेरा ही नंबर है, और अगर आप अच्छा समझो तो आप चैनल पे मेरा नंबर चला सकती हैं जो हमारे एनजीओ का नंबर है। ओके। तो अदरवाइज आपका जो नंबर है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेसिकली हमारा जो इस वक्त एनजीओ का हमारा जो काम है, जो हमारा एम है, तो हम सिर्फ बुजुर्ग लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। ऐसे बुजुर्ग लोग जिन्होंने सारी जिंदगी काम किया, ठीक, और अब उनकी काम करने के लिए आराम करने की उम्र, जिंदगी के आखिरी 2-4 साल है, लेकिन उनको किसी ना किसी मजबूरी की वजह से अब भी काम करना पड़ रहा है। वाह। तो हम क्या करते हैं कि एक तो वो बेचारी ना भीख नहीं जो मांगते हैं ना, खुददार बुजुर्ग हैं जो, तो अभी रिसेंटली मैं शेखपुरा गया तो वहाँ पे मैंने एक बुजुर्ग को देखा, तो उसके पास साइकिल थी और साइकिल के ऊपर वो थोड़े से अमरूद रख के बेच रहे हैं, और उसकी उम्र 80+ है, कमर झुकी हुई है सारा, बहुत सारे ऐसे लोग नजर आएंगे। और साइकिल जब चला रहे हैं ना, अब मैं साइकिल को गौर से देखो, साइकिल सारी टूटी हुई है, साइकिल के चक्के में तारे नहीं है, और मुझे पता है कि वो बड़ा जोर लेती है, और उसके ऊपर टायर नहीं है, टायर हैं तो बिल्कुल ना फटे हुए हैं, और बुजुर्ग बंदा, वो नौजवान आदमी उसको नहीं चला सकता है, ताकतवर आदमी, और बूढ़ा आदमी चला रहा है। तो मैंने ना बाबा जी को कहा बाबा जी अगर आप यहाँ पे खड़े हो सकते हो थोड़ी देर के लिए मेरे लिए, क्यों? मैंने कहा मैं आपके लिए चीज़ लेके आता हूँ। उनको मैंने वहाँ पे खड़ा किया, मैंने उनको खड़ा किया 200 रुपया दे के, कि आप यहाँ कहते बेटा मैंने अमरूद सेल करना है। मैं कहा यार आपका 1 घंटे में कितने बेच रहे हैं? कहता 10-20 रुपए की, आप 100-200 की बिक सकते हैं। मैं 200 आप मुझसे पकड़े और आपने यहाँ से हिलना नहीं, मैं भी आ रहा हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये छोटी छोटी नेकी, मैं क्या शेखपुरा की वहाँ पे आपकी बात रोकूंगी, ये छोटी सी नेकी इन्होंने की, जो कि शायद हम लोग आते जाते नजरअंदाज कर देते हैं। मैंने जब बाबा जी को नई साइकिल ला के दी ना, 10,000 की साइकिल आई, और उसके पीछे मैंने 500 रुपए का बड़ा छापा नया लगाया, जिसमें वो उसका वो छापा भी टूटा हुआ लगा कर, जब मैंने बाबा जी को कहा बाबा जी आप, मैंने पीछे साइकिल पीछे खड़ी कर दी पहले, मैंने कहा बाबा जी आप अपनी साइकिल मुझे दे दें। कहता है बेटा इसको बेच के तो फिर मैं क्या करूंगा? सही। और मैं कहा यार तू कुछ और कर ली, मैंने बड़ी अच्छी लग रही, मैंने लेके जानी है। अरे वाह। हाँ ये टूटी साइकिल को तुम क्या करोगे? अरे वाह। फिर मुझे बड़ी अच्छी लग रही, मैंने लेके जानी है। कहता नहीं पुत्र मेरे को लेनी है। फिर मैं वो पीछे मैंने खड़ी की थी लेके, मैं कहा यार तू ये रख ले। पापा रोना शुरू कर दिया बाबा जी। उसने मुझे फिर डाली, मुझे गला लगाया, कहता पुत्र ये मेरी है। मैं कहा ये तेरी है।
और ये ना आप हम कबाड़ी को बेचेंगे और इसके पैसे भी आप ले जाओ। वहाँ मैंने वहीं कबाड़ी को बेची 400-500 की, वो भी बिक गई। वो बाबा को जी को दी और साथ में मैंने 5000 रुपया उसको और दिया कि आप ना पहले इतना सा सौदा डालते हो, अब भी इतना डालो। साइकिल नहीं मिल गई, अब आपका जोर भी नहीं लगेगा। तो ये है कि वो खुददार बुजुर्ग था, वो मांग भी नहीं रहा था। तो अब जो मांगने वाले लोग हैं, मैंने देखा है, मैंने बहुत सारों को चेक किया है, मांगने वाले लोग बड़े खुशहाल हो चुके हैं जनाब। मांगने वाले जनाब एक दिन में 5-5 हज़ार की दिहाड़ी लगा के आ रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है सब मांगना शुरू कर दें? ना ना, मांगने वालों को जो लोग कहते हैं सपोर्ट करना, ये ना चाहिए। हाँ, सपोर्ट नहीं। ऐसे लोग जो खुददार हैं, जो मांगना नहीं चाहते और उस उम्र में भी काम कर रहे हैं जब उनका काम करना उनका बनता नहीं। मेन एम हमारा ये है कि हम एक ओल्ड एज होम कायम करें ऐसे बुजुर्गों के लिए जिनको घर से निकाल दिया गया है या जिनके बच्चे हैं ही नहीं बेचारे, बुढ़ापे का असरा कि उनकी आखिरी जिंदगी के 2-4-5 साल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बेशक। तो उनको लाके वहाँ पे रखेंगे, नहीं जी बाबा जी ये आपका घर है, या वहाँ पे खात्मा ही रखेंगे कि आपको कपड़े धुले मिलेंगे, आपको खाना पका हुआ मिलेगा, आपने क्या करना है 5 टाइम नमाज पढ़नी है, दोस्तों के लिए दुआ करनी है जिनकी वजह से आपका ट्रस्ट चल रहा है, और साथ में ये टीवी लगा है, यहाँ पे बैठ के खबरें सुने, सारे बाबे इकट्ठे होकर वहाँ पे बैठ के लूडो खेलें और जिंदगी एंजॉय करें। ये देखिए जिंदगी के आपके जो आखिरी जो साल हैं, बुजुर्गों के 2-4 नहीं तो 5 साल होते हैं, 10 साल हो जाएंगे, अपने आखिरी साल एंजॉय करें। ठीक है, तो ये एम है हमारा ओल्ड एज होम का। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिलहाल अभी हम ओल्ड एज होम की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम देहातों में जाके ना ऐसे बुजुर्ग ढूंढते हैं जो काम करते हैं और उनको जाके जैसे उनके काम में सपोर्ट कर देते हैं, या काम अगर उनका ठीक भी चल रहा है तो उनको 8-10 हज़ार रुपये जब ऐसे देते हैं ना, तो उनके जो चेहरे की रौनक होती है ना, क्षमा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, उनके चेहरे के ऊपर जो नूर आ जाता है और उसके जो अंदर से दुआएं निकलती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो दुआएं रुकेंगी कहीं, वो डायरेक्ट मालिक के पास जाएंगी। तो ये अब कर रहे हैं, तो बाकी जिंदगी तो चल ही रही है। मेरा ख्याल है इतना सा करने से ये होगा कि जान छूट जाएगी आखिरत में, नहीं तो मार बड़ी पड़नी जिस तरह के हमारे काम है। बिल्कुल बेशक। नहीं, एक मैं बात कहना चाहूँगी अपनी आवाम से कि आप देखें ये छोटा सा काम इन्होंने इतने से काम स्टार्ट किया, छोटी सी निकी से, और आज इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, अपना एनजीओ बनाया, मज़ीद इसकी ब्रांचेस भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इन्होंने एक जगह के लिए फिक्स नहीं किया, वर्ल्ड वाइड इसको लेके जा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान तो अभी पूरा पाकिस्तान की तरफ से ऑफर है कि कोई भी बुजुर्ग है, बेघर है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे वो माँ जी हैं, आप इनसे रब्ता करें, आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपकी बहन इन तक आपका जो है मैसेज पहुंचा दूँगी। और मुझे खुशी है कि इस उम्र में जो इनकी एज है, इतनी उम्र में इतनी मेच्योरिटी नहीं आती, जितनी सिंसियरिटी, जितनी मेच्योरिटी और जितनी इनकी बातों में सच्चाई, लगन, मोहब्बत और एक खलूस जो भरा इनकी बातों में जज्बा देखा है मैंने, पाकिस्तान की इतनी एज के लोगों में नहीं देखा। उनको तो अपने घर के स्यापों से ही टेंशन नहीं मिलती, टेंशन से जान ही नहीं छूटती। ऐसे ही है ना, दाल रोटी चीनी चावल, बेगम के नखरे, ये वो, रिश्तेदार आना जाना, ऐसी कंडीशन में आप एक ट्रस्ट चला रहे हैं। कैसे ये ख्याल आया? माँ बाप की तरफ से तरबियत है। नहीं पता क्या है शबा, मैं आपको एक बात बताऊंगी ना, ये ना अल्लाह ताला की तरफ से होता है। मैं कभी कभी ना अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा इस बात पे करता हूँ, नफल पढ़ता हूँ कि उसने ना मुझे दिल बड़ा अच्छा दिया है। यानी कि रोने वाला दिल, किसी का दुख देखकर तो मैं रोना शुरू कर दूँ, कहीं कोई ऐसा मसला सुनूँ जिसमें कोई ऐसी हदीस सुनाई जाए तो मेरे आंसू यहाँ पे बड़े होते हैं। मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि ना मेरी भांजी की शादी थी और भांजी को जब रुखसत किया ना तो मेरे जो बहनोई है ना वो बड़ा रो रहे हैं। उसने बेटी को रुखसत किया, रो रहा है। अब मैं बहनोई को चुप करवाने के लिए जब मैं गया तो सब हंस पड़े। तो मैंने कभी आप लोग हंसे क्यों? वो कहता है देखो चुप कराने वो आया जो सबसे ज्यादा खुद रोता है। तो ये यानी कि बातें की लोगों ने, हंस पड़े ना, हंस पड़े। मेरा भाई और मेरी बहनें कहने लगी अच्छा भाई यार तू चुप कर जा, शरीके ते मैंने मारन ना ते गल फिर की है कि शरीका उन्होंने कौन कवे। खैर उन्होंने तो मजाक में कहा ना बात, मुझको शरीके में नहीं लेंगे। अच्छा बात, अच्छा देखें कितना प्रोटेक्ट करते हैं खानदान को। ये वीडियो जाएगी खानदान तक, देख लें। तो कहते हैं भाईजान अब आप चुप कर दें, आप तो आपको वो बंदा चुप कराने आएगा जो सबसे ज्यादा खुद रोता है। तो ये तो रोना जो है ना, ये नरम दिल की एक अलामत है और ये अल्लाह ताला दिल किसी किसी को देता है। ट्रस्ट बनाना एक ऐसा काम था कि मुझे पता था मैं कर सकता हूँ, मेरे पब्लिक में फैन फॉलोइंग भी है, रिश्तेदार भी, दोस्त भी, सब मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ना जिनके अंदर अल्लाह ताला कायदाना सलाहियत नहीं रखता है एज ए लीडर। तो मुझे नजर आती थी मुझ में है, मैं कर सकता हूँ। तो घर के स्यापे तो मुझे भी उन्हीं लोगों की तरह होती है जैसे सबके, बिल्कुल ऐसे ही। ये बिल चीनी चावल बेगम के नखरे सारा कुछ मुझे भी है, लेकिन तो बाकी सारे पब्लिक में उतनी अच्छी नहीं होती है, उनकी पीआर नहीं होती है जो मेरी अल्लाह ने बना दी, तो मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ माशाल्लाह। और ये काम चल रहा है और दिन ब दिन अच्छा हो रहा है।
बेशक, और इसमें सब लोग मिलके साथ दें और इनको कोशिश करें कि थोड़ा सा हिस्सा अपने सैलरी में से या अपने बुज़ुर्ग आसपास जो बेआसरे हैं उनको ही इनकी तरफ रेफ़र कर दें। ये भी एक नेकी है। नेकी, अच्छा हिस्से की बात कर रही हैं ना, मेरे जितने भी दोस्त हैं इनके कारोबार हैं, मैंने उनकी शॉप से गले रख दिए हैं। अच्छा, अपने ट्रस्ट के। गुड। मेरे भाई के 2 सलोन हैं, मुझसे छोटा है जो। अब उसको हमने डिज़ाइन जो किया है ना कि मतलब अगर वो सेल करता है 100 रुपया तो उसमें से 4 रुपये उसने निकालने हैं ट्रस्ट के लिए, 100 में से 4 रुपया। माशाल्लाह। अगर 1000 रुपया है तो 400 का है, 10,000 रुपया है तो 400 गया। तो जितनी सेल है उसने 4 रुपए के हिसाब से निकालनी है, मतलब अपने हिसाब से वो निकालता है ट्रस्ट के। और इसी तरह सब दोस्तों को जहाँ जहाँ मैंने गले रख दिए ना, दोस्त है मेरे, मैं तो उनको यानी कि ना कहते हैं ना जबरदस्ती उनसे ले लेता हूँ, वो एनर्जी पा गले जिन्हें पैसे इस तरह। तो सबको मैंने कभी अपनी टोटल कमाई में से अपने 4 रुपए, 100 में से 4 रुपए निकाल के इसमें डाल दें, शरय भी गई हैं। तो फिर देखो 10 दुनिया और 17 आखिरत वाला सामान तो है ही, तो कारोबार बड़ा बढ़ जाता है सबका। जब आप ये गले की जो बात की आपने, गला मैं आपको बताऊं कि घर में भी बना सकते हैं, पानी की या वाटर की 7 अप स्प्राइट की बोतल्स जो हैं वो खाली हैं तो मैं नहीं तो वो उसके नाम का किसी भी एनजीओ के, आप इनके ट्रस्ट के नाम का जो SMD ट्रस्ट जो है उसके नाम का एक गला रखें और उसमें आप जितने पैसे डालें उस बोतल में आप इनको दे दें, इनके लिए वो भी काफ़ी है। तो राब्ता करें, आपका हिस्सा डल जाएगा ना, हिस्सा डल जाएगा। अच्छा, नेकी में। अच्छा, और रमज़ान है तो रमज़ान में नेकियां इकट्ठी करें, छोटी छोटी नेकियां ही बहुत बड़े अमल जो है नेकी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बिल्कुल ऐसा। हाँ, कबूल होने वाली हो, कबूल हो, उसमें रियाकारी ना हो, उसमें मकर ना हो, दिखावा साफ दिल से, साफ दिल ना हो। तो अगर आपने 10 रुपए भी दिए हैं ना तो वो मकबूल है। और अगर आप 10,000 दे के भी देख रहे हो, मेरी तस्वीरें अच्छी तरह खींच ले भी और मैंने लोगों को भी दिखानी है और दिखा ऐसा हमारे साथ भी हुआ ना, हमारे पास राशन के लिए आए और दरवाजा लॉक किया तो कहते मैडम पहले तस्वीर। मैं तो परेशान हो गई, अल्लाह तस्वीर हमें नहीं चाहिए। देखिए हालात जब आए सब पे एक जैसे आए ना कोरोना के, तो अमीर गरीब क्या सभी इसी की लपेट में आए। तो ऐसा है कि आप अगर राशन आपके पास आया है तो आप लेके रख लो, आपके खानदान में कोई गरीब है तो ये है कि इस हाथ से देना और इस हाथ को पता ना चले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो ऐसा है कि ट्रस्ट की बातें होगी, नेकियों की बातें होगी। अच्छा मैं अब बदियों की हाँ, एक आपने बताया कि आप रमज़ान है, लेकिन जैसा कि आपने बताया आप कवाल है, चले हमें कोई कवाली सुना दे। सॉन्ग तो मैं आपको नहीं बोलूंगी, हमें ना कवाली सुना, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि लोगों को यकीन आ जाए। यकीन कसमें खा लेते हैं लोग, नहीं कसम नहीं खानी। हम आपको वीडियो में भी दिखाएंगे इनकी कवालियाँ और लाइव भी इनसे सुनते हैं। खड़े मैं एक शेर में सुनाऊंगा, पता क्यों? मैं दुपट्टा ले लूँ ना, क्योंकि बाकी काम तो होते रहेंगे। चले सुनाइए जी। तो क्योंकि रोजा है और गला बड़ा खुश्क है, आपको सिर्फ एक शेर में सुनाऊंगा। जी जी, कवाली है और कोशिश करूंगा मैं, ठीक है जी। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्त तो और मांगू मैं मौला से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। क्या ये कम है भला, क्या ये कम है भला, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। अच्छा, बहुत खूबसूरत पढ़ा। और मुझे ये बताएं कि 3 शादियां, यार ये शादियों को भूल क्यों नहीं हो आप? भाई हमारी खवातीन जो है परेशान बैठी है ना। ये आप कह रही हैं जो कुछ चौथी है ना चाहे तो भाग जाए। नहीं, जो आपके घर में बैठी हैं वो कैसे सुकून से बैठी है, मैं तो सुन के परेशान हो गई हूँ। ये मेरी उन बहनों के लिए है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तीनों के साथ आपका सलूक कैसा है?
सलूक यार बहुत अच्छा है। लव मैरिज है? नहीं, अभी मैं आपको बताऊं कि ना हर एक की अलग अलग स्टोरी है, और तीनों मेरे पास नहीं, एक मेरे पास है। तीनों किधर किराए पे दी हुई है? किधर है? होता पता क्या है, हाँ। हमारे कल्चर में जो औरतें हैं ना, हाँ। दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं नहीं करती, करती, ऐसा ही है। और यकीन करें ऐसी किलकल डालती हैं। पढ़ी लिखियों का भी वही हाल है और अनपढ़ औरतों का भी वही हाल है। अच्छा, मतलब पढ़ी लिखी भी किलकिल डालती है? वो भी किलकिल डालती है। हाँ है यार, आप बड़ी बड़ी लिखी औरत का जब शौहर दूसरी शादी की बात करता है ना, तो उसके अंदर से एक पिंड की वो जो होती है ना, टिपिकल जट्टी, टिपिकल ऐसी निकलती है। हाँ हाँ, जट्टी निकल आई। वो भूल जाती है कि मैं ग्रेजुएट हूँ। वो साथ कहती वे तू, नहीं तू, वे तू, शुरू हो जाती है। तो ये है कि स्टोरी थी, होता ये है कि ये जो बीवी होती है ना, कि जो अल्लाह ताला ने मुकद्दर में लिखी दी होती है ना, तो वही मिलती हैं बेशक। तो एक थी बेचारी, वो बेचारी थी। बेगम आपको बेचारी कह रही है? ये कौन सी वाली को बेचारी कह रही है? दूसरी वाली को। दूसरी वाली वो ये बेचारी, उसके को मसले मसाइल थे, मैं उसके हल कर दिए। वो तीनों पास है? नहीं, वो तो बता रहा हूँ ना यार। अच्छा अच्छा, पास एक ही है। वो जो अब्बा जी बैंड बाजे के साथ नहीं लेके आते, हाँ, वो ही है घर। वो जो घर की मालकिन होती है, वो जिसके पास डंडा भी होता है और उसकी बदमाशी भी चलती है, और वो ब्लैकमेल भी कर लेती है, तो मैं भाई बच्चे में चली है। तो जो बेचारी बाद में आती है ना, वो मजलूम होती हैं, पहले भी मजलूम होती हैं। अच्छा। और यहाँ पे आके भी जुल्म उन्हीं को सहना पड़ता है। अच्छा, तो बस ऐसे ही एक दो आई, तीनों की अपने हिस्से का दाना आपने कोई भी तारीफ नहीं की। इन तीनों में से तीनों की कोई कोई एक एक तारीफ नहीं, बता ये दें। लड़ाई हुई है छोड़े। क्योंकि आपने तीनों की ना बहुत बुराई की है, बड़ी कुट खाने वाली बातें की। आप घर जाने वाले नहीं है यार। अच्छा, ये लड़की झूठ बोल रही है। अच्छा, मेरी बात सुनिए, तीनों की एक तारीफ बता दें। तीनों की तारीफ, जो पहले वाली है बड़ी कोऑपरेटिव है। अच्छा, हर वक्त अपने घर के बारे में सोचती है। अच्छा। और बच्चों के बारे में सोचती ठीक है। प्योर टिपिकल घरेलू औरत है। ठीक है, उसकी ये तारीफ है। ठीक। और मैं रोब शो भी डाल लूँ कभी कभार, दावा शाबा भी, तो वो बर्दाश्त करे, उसे पता है खामत है। दूसरी जो थी, अल्लाह उसको गरीब की रहमत करे, थी ना, अब नहीं ना मेरे पास नहीं। अच्छा अच्छा, अच्छी थी बेचारी, बस वो मेरी फैन थी, और फिर मैं उसका फैन हो गया, और फिर फैन हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए, तीनों ने एक दूसरे को देखा है? नहीं। अच्छा, जो दूसरी थी ना, उसने जो पहली ने दूसरी को नहीं देखा, दूसरी ने पहली को नहीं देखा। अच्छा, क्योंकि उस वक्त जो दरमियान वाली थी वो तो नस गई। जब वो तीसरी आई ना, हाँ, जब वो तीसरी आई, अब तीसरी ये जिद करती थी कि मैंने घर जाना है आपकी, और आपकी पहले मिसेज को भी देखना है, अपनी सास को भी मिल के आना है। तो वो एक बहाने से मेरे घर आई। अच्छा। घर वालों को नहीं पता था कि मैंने बात शादी की। आज पता चलने वाला है। तो उन्हें अब पता चल गया है, वो भी चली गई। अच्छा। अब सारी बात ओपन हो चुकी है। अब वो बहाने से ना, मकान जैसे किराए वाला नहीं ढूंढते, तो वो हमारे घर में आई बहाने से, दरवाजा करके सीधी अंदर घर मैंने उसको दिखा दिया था। घर आके कहती जी मकान यहाँ पे कोई किराए पे है। अच्छा। और मिसेज से पूछ रही, अच्छा मेरी मिसेज की छठी से बड़ी तेज है। अच्छा, और पीछे से जब मैं आया ना, तो उसने ऐसे मुझे देखा और उसने मेरा फेस पढ़ लिया। तो आपका रंग उठ गया। या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली। ये तो पूरे के पूरे काले। औरतों की सेंस बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है इस मामले में। उसने औरत कभी इसको शोहर का खत पकड़ लेती है, टेलीफोन नंबर पकड़ लेती है, औरत के घर का एड्रेस पता कर लेती है। यार मैं कहता हूँ कि हर चीज का पता। हस्बैंड जो होता है ना, वो छुप के प्यार कर रहा हो, वो लड़की तक पहुंच जाती है। यार ये तो बकायदा इन्वेस्टिगेट करके पहुंचती है ना। ये अल्लाह ताला ने बड़ी औरत, मैं घर में घुसता हूँ ना, बड़ा कर्म किया। और जब मैं मतलब बाहर से कुछ थोड़ा बहुत किसी से मिल के आ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अभी घर में दाखिल होता था तो उसको पता चल जाता था, वो मेरा फेस पढ़ लेती है। मतलब जब आप लड़कियों को मिल के जाते और यार हैं। कोई हाँ। दूसरी बीवी के पास से जब मैं जा रहा हूँ, हाँ क्या लड़कियों को बंदे नहीं मिलते हैं? इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है? आप ऐसे? नहीं ऐसा नहीं हो जना, मैं दूसरी मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, खैर तुसी किनो किनो मिल रहे हो? खैर करे। तो ये जनाब ऐसे ना अपना उसको पता चल गया, और फिर पहले उससे पूछी कौन थी, मैं कहा मुझे क्या पता, मकान मैं भूल गई, मैं भूल गई। मैंने थोड़ा मारना था, मैंने तो मैं तो नहीं जानता, मैं नहीं जानता, पता नहीं कौन मैं तो राधे। मकान पूछ रही थी किराए का। अच्छा, अब बीवी को शक पड़ गया, और फिर जब उसको ना तकरीबन इस वाकया के 2 माह बाद पता चल गया बीवी उसकी बीवी थी। हाँ। फिर जनाब ऐसा से आपा पड़ा, ऐसा से आपा पड़ा। टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, कितना टाइम देते हैं? यार अब छोड़ दो, आप क्यों ये पूछ नहीं, मैं चाहती हूँ हमारी आवाम को पता चले कि हाँ। 3 बीवियां रखने के बाद टाइम कैसे स्पेंड करना है। अच्छा, फिर ऐसे ही है यार, देख लेते हैं सोते किसके पास है, रोटी किसके पास खाते, कपड़े किसकी पसंद के पहनते हैं, गाना किसकी पसंद का करते हैं। नहीं, ये आपकी जिंदगी में टेंशन ही टेंशन, काम के हवाले से, टैलेंट के हवाले से, बीवियों के हवाले से, ये सारा कैसे मैनेज है? आपका दिमाग कितना कर लेता हूं मैं, इतना सा दिमाग है आपका। और मैं कर लेता हूँ, ये मेरी एंडिंग है।
अब कोई मेरा दोस्त अमीर राजा को देख ले अवाम गौर से। बस ये कहूंगा कि ये वो गुनहगार बंदा है जिसने औरतों को भी जो है नहीं बख्शा, कोई टैलेंट इन्होंने नहीं छोड़ा और इसके बाद 3 बीवियों को भी नहीं छोड़ा उनको भी नहीं मतलब कि उनके साथ बड़ा अच्छा ये सलूक कर रहे हैं। 3 बीवियां रखना आजकल एक नहीं संभाली जा रही किसी से, एक का स्यापा पड़ा होता है सबको। तो ये भी टैलेंट है ना, ये भी टैलेंट है, इसको कहते हैं। इसके लिए डबल क्लैप, थैंक यू। इसके लिए शाबाश सदा सुखी रहो। वो क्या कहते हैं, दूधो खाओ और पूदो फलो, इस तरह की बात करते हैं पंडित लोग कहते हैं। जा मेरा पुत्र सदा सुखी रहे, सदा सुखी। चलो जी, आपकी दुआएं मिल गई हैं मुझे, तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम को वाइंड अप कर दें। नहीं, बातें तो काफ़ी सारी थी आपसे पूछने वाली। अच्छा, शेर कोई सुना दे मेरी आवाम को, पता चल जाए कि शायर भी हैं ये। शेर सुनाओ, किस तरह का सुनाओ? किसी के ऊपर भी, किसी के ऊपर भी। हाँ, मुझे निकाल के। हाँ चले, वह है कि कहता है कि नजर आते हैं कुछ बदले हुए चेहरे हसीनों के, नजर आते हैं कुछ बदले हुए चेहरे हसीनों के, यकीनन ये वफाओं की सजा पाने का मौसम है। वाह 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 वाह, थैंक यू। नहीं, ये इन्होंने मेरे लिए नहीं, ये सब आवाम के लिए बोला। भाई तेवर बदले बदले हैं, सोशल मीडिया का दौर है, बेशक, तो ऐमें किसी पंगे में नहीं पड़ना, बड़ी मार पड़ती है। अच्छा, लास्ट में मैं सबसे कहती हूँ कि मेरे चैनल के लिए चंद अल्फाज बोले। हाँ जी, चैनल ये है कि मिस शमा बहुत अच्छी हैं। चैनल इन्होंने स्टार्ट किया A1 सितारे के नाम से, इंतहाई खूबसूरत चैनल है और बड़े अच्छे अच्छे लोगों का इंतहाई खूबसूरत मैं खुद भी हूँ। और आप खूबसूरत माशाल्लाह बड़ी है, और इतनी खूबसूरत है कि अपना मुंह छुपा के बैठती है। पाकिस्तान की बात एंकर है, बल्कि दुनिया की बात एंकर है, बेशक, जो मास्क लगा के बैठती है और लोगों को अपना फेस नहीं दिखाती। मैं कोरोना के ऊपर जो है ना, वो अभी तक जो है वो जनाब बिल्कुल बहुत डरी हुई, मैं आप सबसे डरी हूँ। और हर बंदे को सस्पेंस है कि पता नहीं क्षमा कैसी होगी, बिल्कुल कितनी खूबसूरत होगी, बेशक, और ये अल्लाह बेहतर जानता है। अभी तक मैंने भी नहीं देखा इनका फेस इसके बगैर, बस कि पता नहीं बीच में से क्या निकले, क्या नहीं, डर के भाग जाए। मैं अपनी आवाम को बिल्कुल नहीं डराना चाहती, इसीलिए मास्क पहन रही हूँ। जी, बहुत अच्छी एंकर है। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी, ताकि आपको जितने भी इनके प्रोग्राम्स आपको बर वक्त मिलते रहें। सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात है कि हर वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, क्योंकि ये जो लाइक होता है ना, ये वीडियो की रैंकिंग को बढ़ाता है। यूट्यूब की नज़र में वो वीडियो ज़्यादा अच्छी होती है जिसको लाइक ज़्यादा मिलते हैं, और फिर लोगों तक वो ज़्यादा पहुंच जाता है। बेशक, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। अमीर राजा एक खुद बहुत बड़े एंकर हैं, और मुझे आज सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि इतने बड़े स्टार के साथ आज बैठी हूँ। अमीर राजा जो हर टॉपिक पे बोलते हैं और बेधड़क होके बोलते हैं। इन्होंने इंडिया के हवाले से भी काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, इनके निजी चैनल पे ज़रूर इनको सर्च कीजिएगा। यस पाकिस्तान है आपके चैनल का नाम, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को तो लाजमी कीजिएगा, इन्ना ना पावे छाड़ देना। लेकिन जैसा कि आप लोग नाजरीन जानते हैं कि एक और सितारे के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और इनके ट्रस्ट के हवाले से भी दोबारा बात करूंगी कि जिनके पास आस पास एरिया में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में कोई बुज़ुर्ग ऐसा है जिसका वाली वारस कोई नहीं, जो बेसहारा है, बेआसरे हैं, आप हमसे रब्ता करें। हम उस बुज़ुर्ग को जो है वो कोशिश करेंगे कि उनका सहारा बन जाए। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी मोहब्बत मेरे चैनल की कामयाबी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे एक और नए उभरते हुए छुपे हुए सितारे के साथ। अल्लाह हाफिज़।